Welcome everyone, welcome to discussion forum। आपको पता है कि जैसे कि डिस्कशन फोरम में हमारे पास रोड मैप टू इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर से रिलेटेड प्रेजेंटेशंस चल रही हैं। तो आज उसी टॉपिक से रिलेटेड हमारे पास जोया है, वो प्रेजेंट करेंगी। जी जोया, आप अपनी स्क्रीन शेयर कर सकती हैं। जी स्क्रीन शेयर कीजिएगा। जी जोया, ओवर टू यू। स्टार्ट करें। जी जी स्टार्ट करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। I am going to present on behalf of my team, Captain IDC 40 Amna Shahid and Community Head 4 Kiran Hussain, Country India. Our topic is misinterpretation of Islam in medias. उसके कुछ ideas और steps और हमारे road map का overview. Intellectual जोया, warfare task 6। आपका बहुत अच्छा टॉपिक है। जोया, आप सुन रही जी हैं मुझे? जी आप जी थोड़ा सा माइक अपना करीब कर लीजिए और थोड़ी सी वॉइस लाउड कर लीजिए। टॉपिक बहुत अच्छा है, सब सुन सकेंगे तो बहुत अच्छा होगा। थोड़ी सी आवाज आपकी कम है। इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर टास्क 6 में हमारा टॉपिक सोशल मीडिया पे प्रेजेंट हुआ था, इसलिए उसी को ज़हन में रखते हुए टास्क 7 मीडिया पे ही प्रेजेंट हो रहा है। लेट्स स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज मीडिया रियली दैट इम्पोर्टेंट? यस, मीडिया इज वेरी इम्पोर्टेंट। मीडिया ग्लोबली यूज़ किया जाता है, ज़्यादातर यूथ और अडल्ट और चिल्ड्रन भी यूज़ करते हैं। प्रेजेंट मॉडर्न डिजिटल वर्ल्ड जो कि बहुत एडवांस्ड है, फास्ट नेटवर्किंग है और सोशल मीडिया बहुत ही इफ़ेक्टिव टूल है जो इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर में हम यूज़ कर सकते हैं कम्युनिकेट करने के लिए, और कोई भी इंफॉर्मेशन जो लोगों तक पहुंच सकती है और इन्फ्लुएंस क्रिएट कर सकती है। This is a new generation of Islam that has significant potential of influence globally. Islam versus media, वेदर पॉजिटिव और नेगेटिव स्पीच जो सबसे ज़्यादा किसी रिलीजन पे बात की जाती है मीडिया पे, वो है इस्लाम। और सबसे ज़्यादा नेगेटिविटी भी स्प्रेड की जाती है, मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन इस्लाम के बारे में, जिसका एम रहता है स्टीरियोटाइप फॉर्म करना या फिर मिथ क्रिएट करना। नाउ व्हाई इज इस्लाम अ सॉफ्ट टारगेट? इस्लाम इस वजह से सॉफ्ट टारगेट हुआ है, इसके जिम्मेदार हम मुसलमान खुद हैं, बिकॉज हमें बनाया गया था रियल रिप्रेजेंटेटर ऑफ इस्लाम एंड वी हैव लूजन अवर पर्पस। हमने नॉलेज लेना छोड़ दी है, ज़ीरो रिसर्च है, ज़ीरो रिसर्च करते हैं, ब्लाइंड फॉलो करते हैं चीज़ों को, स्पून फीडिंग नॉलेज पे बिलीव करते हैं, कल्चरल प्रैक्टिसेस को प्रायोरिटाइज करते हैं इस्लाम की टीचिंग्स पर, और डिविजन्स हैं, वेस्टर्न आइडियोलॉजी से इन्फ्लुएंस हैं, और फिर अपने लिए बैड लीडर्स भी चूज करते हैं। कुछ स्टीरियोटाइप्स जो इस्लाम और मुस्लिम्स के अगेंस्ट में फॉर्म हुई है। स्टीरियोटाइप्स और कल्चरल प्रैक्टिसेस आपस में कनेक्टेड हैं। स्टीरियोटाइप जो फॉर्म होती है वो किसी इमेज को देखकर, किसी लैंग्वेज को किसी स्पीकर के थ्रू कुछ सुन लिया या फिर कल्चरल कम्युनिटी को देखकर वहां से इमेज एक ओरिजिन कर लेते हैं वो लोग और अपनी सोशल साइकोलॉजी पे अप्लाई करते हैं। इससे क्या होता है, इंफॉर्मेशन का प्रोसेस बहुत ही इजी होता है, परसीवर बहुत जल्दी उस चीज को रिसीव कर लेता है और एक स्टोर्ड नॉलेज फॉर्म हो जाती है जिससे स्टीरियोटाइप बन जाती है। लाइक
इस्लाम इज अ वायलेंट रिलीजन, इस्लाम वुमेन को ऑप्रेस करता है, सारे मुसलमान अरब होते हैं और सारे अरब ही मुसलमान होते हैं। बहुत तरीके की फिजिकल अपीयरेंस शो करना कि मुसलमान ऐसे होते हैं। अ, और बहुत सारी कल्चरल प्रैक्टिसेस, जैसे कि इस्लाम में हम चाहे जब चैरिटी दे सकते हैं, फूड डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, लेकिन कुछ लोग ने एक रिचुअल बना लिया है, रिलीजियस ऑब्लिगेशन बना लिया है कि इस दिन हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जो कि इस्लाम से एसोसिएट कर लिया है। और ग्रेव वर्शिपिंग, और men have more rights than women, women are enslaved by husbands, और हिजाब फोर्सफुली वियर करती हैं वुमेन। पूरा मैरिज कल्चर जो कि पूरा हिंदू से अडॉप्ट किया है, जॉइंट फैमिली सिस्टम, ये सब चीजें हिंदू कल्चर से अडॉप्ट किया है, जो इस्लाम की प्रैक्टिस बन गई है, लेकिन एक्चुअल में इस्लाम ये नहीं है। और इसी सब को देखते देखते एक स्टीरियोटाइप फॉर्म हो गई हैं। इन स्टीरियोटाइप और कल्चरल प्रैक्टिसेस को शेयर करने का मकसद ये है, क्योंकि हमारा मेन गोल और टारगेट है इन्हीं स्टीरियोटाइप्स को डिबंक करना, कल्चरल प्रैक्टिसेस के बारे में पोस्ट करना, अवेयर करना लोगों को, रियल रिप्रेजेंट करना इस्लाम को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में विद स्ट्रेटेजिक स्टेप्स ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन प्रॉफिट के टाइम, यानी ये बहुत पुरानी चीज है जो सदियों से चली आई है, ये कोई न्यू फिनोमेना नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल फेक न्यूज न्यू फिनोमेना, स्टोरी ऑफ हजरत आयशा रजी accusation. Sayyid Aisha radiallahu anha was accused of having an affair with one of the Prophet's companion, and it created tension in the family of her parents and Prophet family. और ये तकरीबन कुछ महीने तक चलता रहा, जब तक खुद अल्लाह ताला ने वही नहीं नाजिल की उनकी इनोसेंस साबित करने के लिए। देन सेकेंड इज क्रिटिसिज्म ऑन प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये एक डिस इन्फॉर्मेशन है जो तब से चली आ रही है। जो कुफार थे वो उनके बारे में नेगेटिव इमेज स्प्रेड करते थे, उनको मैड मैन बोलना, उनके बारे में गलत गलत अफवाह फैलाना। और अभी भी ये चलता आ रहा है। बहुत सारे लोग आर्टिकल्स लिखते हैं, कई पेजेस बने हैं जो डिफेम करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं प्रॉफिट को। ये अभी भी चलता आ रहा है डिसइंफॉर्मेशन। थर्ड इज स्प्रेडिंग रूमर्स दैट इज हार्मफुल फॉर मुस्लिम कम्युनिटी। न्यूज ऑफ डिसबिलीवर्स फ्रॉम कुरैश इन मक्का बिकेम मुस्लिम्स। रूमर्स स्प्रेड करना जो कि मुस्लिम कम्युनिटी के लिए बहुत हार्मफुल है। हम बिना उस चीज को वेरीफाई किए न्यूज को स्प्रेड करना स्टार्ट कर देते हैं। उस टाइम पे ये हुआ था इस इंसिडेंट में। when the sahabas took refuge in Abyssinia, they were safe. Hence, rumors were spread from disbelievers of Quraysh in Makkah became Muslims. As a result, some of the companions returned to Makkah and found that the news were fake, and they were persecuted by pagan Quraysh. और यहाँ पे मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन दोनों की मीनिंग थोड़ी अलग है। मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड होती है जब हम किसी बात से अनअवेयर होते हैं, कहीं से बातें सुनी होती है या फिर सोशल मीडिया पे कुछ देख लिया होता है और उसे हम बगैर उसकी हकीकत जाने स्प्रेड करना स्टार्ट कर देते हैं। एंड डिस इन्फॉर्मेशन मतलब फॉल्स इन्फॉर्मेशन, एक तरह से ये इंटेंशनली स्प्रेड की जाती है। स्पेशली ये पॉलिटिक्स में होता है, जो कम्युनल हेट्रेड फैलाते हैं। एक प्रोपेगेंडा होता है लोगों में बदगुमानी या नफरत फैलाने का। लाइक एग्जांपल मेन स्ट्रीम मीडिया जो कि हाफ पेड है।
importance of taking knowledge, writing and sharing information in Islam. इस्लाम में पढ़ना, लिखना और इंफॉर्मेशन शेयर करने का बहुत अहम रोल है और एक तरीका है। जो सबसे पहले हमारे नबी पे वही उतरी थी वो थी इकरा, पढ़ो, जो हमारी बेसिक बेसिक फाउंडेशन थी। लैक ऑफ नॉलेज इज द कॉज ऑफ आवर डिस्ट्रक्शन। तो सबसे पहली सूरह अलग नाजिल हुई थी जिसमें प्रॉफिट को यही बताया गया था, पढ़ो अपने रब के नाम से। देन सेकंड सूरह इज सूरह कलम, नून बाय पेन एंड व्हाट एवरीवन राइट्स। पढ़ने और लिखने दोनों की इम्पोर्टेंस बहुत है इस्लाम में। एंड थर्ड इज अबाउट शेयरिंग इंफॉर्मेशन, मतलब हम तक कोई न्यूज़ आ रही हो, हमें फौरन उस चीज़ पे बिलीव नहीं करना है, वेरीफाई करना है पहले, उसके बाद स्प्रेड करना है। वेरीफाई हम लोग उस टाइम पे सहाबास थे, प्रॉफिट थे, वेरिफिकेशन इजी था इस टाइम पे। प्रॉफिट ने हमारे पास दो चीज छोड़ी है, दैट इज कुरान एंड सुन्ना, जो कहा था कि इसको तुम लोग मजबूती से थाम लोगे तो कभी भटकोगे नहीं। These two are the main sources to verify. Now some prophetic interactive strategies we are going to apply on our roadmap. Number one is upgrading human resources. हमारी स्ट्रेटजीज हमने ली है मदनी पीरियड से। यहाँ पे जब बैटल ऑफ बद्र हुई थी, कुछ ज्यूस कैप्टिव्स आए थे प्रॉफिट के पास, तो प्रॉफिट ने उनसे डील किया था, ये स्ट्रेटजी अप्लाई की थी कि आप लोग मुसलमानों को लिखना सिखाएं। लिखना इन द सेंस पर्पसफुल लिखना, तो आप लोगों को आज़ाद कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग इस तरीके से अप्लाई करेंगे कि जो हमारी रिसोर्सेज है वो अनफॉर्चुनेटली एंड फॉर्चुनेटली ज्यूस की ही है और हमें वही यूज करनी है इन अ पॉजिटिव वे। सेकेंड इज प्रिजर्वेशन ऑफ रिटन रिकॉर्ड्स। हम तक इस्लाम अभी तक जो आ रहा है वो रिटन फॉर्म में आ रहा है और रिटन फॉर्म की बहुत ज़्यादा अहमियत है इस्लाम में, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। जब प्रॉफिट पे वही आती थी तो वो साहबास को सुनाते थे और उनसे उनको कहते थे लिखने को, और आज तक हम तक रिटन फॉर्म में आया है जो भी आया है इस्लाम। देन थर्ड इज अफेक्टिंग थ्रू कम्युनिकेशन। यहाँ पे दावा कवा किया था प्रॉफिट ने थ्रू कम्युनिकेशन, हज पिलग्रिमेज को दावत देना, और लेटर्स के थ्रू दावत देना, कम्युनिकेट करना, पोएट्री के थ्रू कम्युनिकेट करना। फोर्थ इज न्यूट्रलाइजिंग नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस। ये इंसिडेंट था, एक मुनाफिक अब्दुल्ला इब्न उबई जो अंसार और मुहाजिरीन में क्वेरलिंग करवाता था, और प्रॉफिट ने ये स्ट्रेटजी ऐसे अप्लाई की थी कि जिन लोगों के बीच में उसने क्वेरलिंग करवाई थी उनको लेके वो सफ़र पे निकले। छोटा सा ग्रुप था, उनको लेके 1 या 2 दिन के सफ़र के लिए निकले, और इतना लंबा सफ़र था कि चलते चलते वो लोग बहुत ज़्यादा थक गए और एक जगह पे आके सो गए। ये इस वजह से किया था कि वो जो नेगेटिविटी फैलाई थी वो भूल जाएं। तो वी हैव टू न्यूट्रलाइज नेगेटिविटीज। फिफ्थ इज इंक्रीज इन्फ्लुएंस ऑफ मुस्लिम्स एंड कंट्रोल ओवर मीडिया। यहाँ पे मीडिया के पॉइंट पे बैटल्स भी हुई थी, लेकिन हमारी फिजिकल बैटल नहीं है, इंटेलेक्चुअल बैटल है, माइंड वॉर है। तो यहाँ पे हम लोग स्किल्स के थ्रू इन्फ्लुएंस करेंगे, और मीडिया पे कंट्रोल में पोएट्री का पॉइंट था। पोएट्री है यूज हुई थी इस्लाम के अगेंस्ट, और उस टाइम पे प्रॉफिट ने कम्युनिकेशन के थ्रू दावत दी थी, नेगेटिविटी को न्यूट्रलाइज किया था। तब एक पोएट इन्फ्लुएंस हुए थे जो सबसे पहले अरेबिक पोएट हैं, जिन्होंने फिर बाद में इस्लाम के लिए, इस्लाम के हक में बहुत ज़्यादा पोएट्रीज की। उनका नाम था हारिस इब्न हिल्लिज़ा रजी अल्लाहु अन्हु। इन्हीं को लेकर
कि हमारे डुएबल स्टेप्स है यही स्ट्रेटजीज को अप्लाई करते हुए। नंबर 1 इज नॉलेज, पर्पसफुल रीडर्स एंड राइटर्स। हमें खुद की आर्मी बिल्ड करनी है पढ़ने लिखने वाली, पर्पसफुल लिखने और पढ़ने वाली। सेकेंड स्टेप इज डिवीजन ऑफ स्किल्स एज पर देयर एक्सपर्टीज। उसके बाद फिर जो लोग जिस चीज में एक्सपर्ट हैं उनमें उनको डिवाइड करना। स्टेप 3 इज अवॉइडिंग नेगेटिविटीज। स्टेप 4 इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ड्स एंड पोस्ट on social media platforms. Step 5 will be target over mainstream media, which will be our ongoing process. Inshallah. Overview of our roadmap. पहला है नॉलेज और रिसर्च, फिर प्रोफेशनल डेटा टीएस का कलेक्ट करना, उसके बाद वो लोग जिस फील्ड में एक्सपर्ट होंगे उनको एलोकेट करना। उसको ट्रैक्शन मिलेगा और वो मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी प्रेजेंट होगा इंशाल्लाह। रोड मैप का गोल्स और रिसोर्सेज हमारा है 4 to 5 मंथ एंड गोल, और प्लेटफॉर्म जो यूज होंगे वो इंस्टाग्राम, ट्विटर और यूट्यूब हैं। स्टीरियोटाइप डिबंकिंग और कल्चरल प्रैक्टिसेस स्प्रेड होंगी, उसके बाद इस्लामिक स्टोरीज भी, जो कि आगे ऑन गोइंग प्रोसेस होगा नॉलेज का। Here is a brief researching example. IMS itself, जहाँ पे स्किल डेवलपमेंट के सेशंस होते हैं, क्रिटिकल एनालिसिस के सेशन होते हैं, वहाँ पे एक सेशन हुआ था एकेडमिक रिसर्च का। वहाँ से हम हेल्प ले सकते हैं रिसर्च कैसे करनी है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिया गया है डज इस्लाम ऑप्रेसेस वुमेन। सबसे पहले उस पर जाके सर्च करना कुरान से, सीरत सुन्ना से। उसके बाद फिर उसकी उसकी हिस्ट्री सब कुछ जानना, कहाँ से वो ओरिजिनेट हुआ था, कैसे स्टीरियोटाइप फॉर्म हुई। उसके बाद जब हम उसका प्रोपेगेंडा जब जान लेंगे वो कैसे स्प्रेड हुआ, कैसे, तो हमें रियल फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना और उसको लिखना, उसको स्प्रेड करना, हमारा ऑथेंटिक नरेटिव बिल्ड करना। फॉर एग्जांपल जब हम आर्ग्यूमेंट्स फेस करते हैं तो सबसे पहले नॉलेज होनी चाहिए कुरान और सुन्नत से, तभी हम लोगों को बता पाएंगे, लोगों से मतलब आर्ग्यू कर पाएंगे, लॉजिकल रीजन दे पाएंगे। फॉर एग्जांपल और कुछ लोग होते हैं जो साइंटिफिक डिबेट करते हैं, उनके लिए भी हमें नॉलेज की, बहुत ज्यादा नॉलेज की जरूरत है। और वो इस तरीके से कैस कर सकते हैं हम लोग, लाइक वो लोग बहुत ज्यादा कंपेयर करते हैं मेन और वुमेन को लेकर कि इस्लाम में औरतों को ज्यादा हुकूक नहीं मिलते या फिर इक्वल नहीं है, इक्वल राइट्स नहीं है। तो वी कैन काउंटर आर्ग्यू विथ लॉजिकल रीजनिंग, उन्हीं के लॉजिकल इंटेलेक्ट को रेस करते हुए। लाइक फॉर एग्जांपल, इट्स जस्ट अ ब्रीफ एग्जांपल, women can give birth while men can't. In Islam, men and women both have equal rights but have different roles and responsibilities as they were created different. So go fight with the science. इस टाइप के बहुत सारे लॉजिकल और साइंटिफिक डिबेट, और और जो भी रिसर्च करेंगे उसको शेयर करते हुए सारे रेफरेंसेस शो करना, वेबसाइट्स नेम जहाँ से हमने लिए हैं, जो वीडियोस देखी है, जो बुक्स पढ़ी है, उसको वो प्रोवाइड करना रेफरेंसेस, कि हमारे आर्ग्यूमेंट्स को वो सब सपोर्ट करें। रोड मैप का फर्स्ट स्टेप है रिसर्च एंड कलेक्शन ऑफ वर्क्स। जो सारे टीएल्स में सारा वर्क डिवाइड होगा, तो कोई एक रिसर्च नहीं कर रहा होगा, तो सब में डिवाइड होगा, इस वजह से स्टीरियोटाइप्स और कल्चरल प्रैक्टिसेस, तो उसमें ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। तकरीबन 1.5 मंथ हमारा सारा रिसर्च और वर्क को कलेक्ट करना। देन सेकेंड स्टेप इज अवेयरनेस इन रिटन फॉर्म्स।
जब वेल फॉर्म रिसर्च होगी, सारा वर्क होगा, तो जो एक्सपर्ट होंगे लिखने वाले, उनका उनका काम सिर्फ लिखना होगा, तो उसमें भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, हाफ मंथ, हाँ, मतलब 15 days मैक्सिमम. Then third and fourth is communication through social media and influence through skills. ये दोनों सब स्टेप्स हैं, क्योंकि यहाँ पे सारी स्किल्स ही हो रही हैं, लिसनिंग, कम्युनिकेटिंग, कंटेंट मेकिंग, राइटिंग, तो इसी से इन्फ्लुएंस मिलेगा. और कम्युनिकेशन थ्रू सोशल मीडिया यानी जो पोस्ट या वीडियो फॉर्म होगी, बहुत से लोग फेस कैम भी बनाएंगे, कुछ लोग वॉइस ओवर बनाएंगे, तो एक तरह से वो कम्युनिकेशन होगी हमारी मीडिया पे. ये दोनों प्रोसेस 1.5 मैक्सिमम 3 months, and end goal is 4 to 5 months. Then the last is target over mainstream media, which will be an ongoing process, क्योंकि उसके लिए हमें रिसोर्सेज ढूंढनी होगी और वैसे लोग ढूंढने होंगे जो वहाँ पे वर्क करते हैं और वो प्रेजेंट कर सके हमारे कंटेंट को. What should be our takeaways? सबसे पहली कुरान, सुन्नत, सीरत, उसके बाद फिर जो भी मटेरियल शेयर होगा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में, वो एविडेंस के साथ, फुल रेफरेंसेस के साथ शेयर होगा. हर टाइप की वीडियोस होंगी, शॉर्ट और लॉन्ग वीडियोस, टीनेजर्स और एडल्ट्स को माइंड में रखते हुए अवेयरनेस पोस्ट डलेंगे. और हीटेड आर्ग्यूमेंट्स में नहीं पढ़ना है, क्योंकि हमें नेगेटिविटी को न्यूट्रलाइज करना है. जब हमारा कंटेंट अच्छा होगा, क्वालिटी का होगा, इट विल definitely find its way to mainstream media, इंशाल्लाह. मीडिया जो कि इस्लाम के बारे में नेगेटिव इमेज फॉर्म कर रही है, बना रही है, और वो बहुत ही आसानी से हमारी इग्नोरेंट यूथ या इग्नोरेंट ऑडियंस तक पहुंच रही है. इन्हीं टेक्नोलॉजी को वो लोग यूज़ कर रहे हैं अपना प्रोपोगंडा स्प्रेड करने के लिए, थ्रू द फॉर्म्स ऑफ मूवीज, आर्टिकल्स, मैगजीन्स. इन सब चीज़ों का यूज़ करते हुए वो लोग बहुत ही अच्छे से प्रोपोगंडा अपना स्प्रेड कर रहे हैं, मिस इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन के थ्रू. और ये बहुत बड़ा डेंजरस ग्लोबल वॉरफेयर का एरा है, मिस इन्फॉर्मेशन का एरा है, जो कि मुस्लिम्स को बहुत ज़्यादा करप्ट कर रहा है आइडियोलॉजिकली और मोरली. उनका मेन जो टारगेट है वो यही है कि टू करप्ट द पीपल आइडियोलॉजिकली फ्रॉम देयर रिलीजन, मोरली करप्ट देम. मतलब वो लोग अपना फुल प्लान कर रहे हैं, लेकिन हम मुसलमान पीछे रह गए हैं. हम लोग आपस में ही डिवाइड हैं, आपस में ही लड़ रहे हैं, लेकिन माइनर इश्यूज पे लड़ रहे हैं. मेजर इश्यूज देख ही नहीं रहे हैं कि हमारे पीछे क्या क्या साजिशें हो रही हैं. वो लोग इस चीज में बहुत आगे निकल चुके हैं इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर में. और ये जानने के लिए हमें नॉलेज लेने की बहुत ज्यादा जरूरत है और रिसर्च करने की कि उन लोगों का मकसद क्या है. और इसीलिए वी हैव टू स्टार्ट with action. with action we have to make dawa to invite, not to debate. और हमें रियल रिप्रेजेंट करना है अपने इस्लाम को. The world has unlimited number of information in different forms, so we should always look for the account based on sources more. अगर हम कोई भी चीज देख रहे हैं या सुन रहे हैं, तो सबसे पहले उसको क्वेश्चन करें. अगर उस पोस्ट या फिर वीडियोस में रेफरेंसेस नहीं है, तो उसकी ऑथेंटिसिटी पे क्वेश्चन करें. डोंट जस्ट स्प्रेड, सिर्फ स्प्रेड करना ना स्टार्ट कर दें ब्लाइंडली, जैसे हमारे फोरफादर्स एल्डर्स करते आए हैं. डोंट रिपीट दैट मिस्टेक अगेन. लाइक सेम मिस्टेक, एक नस्ल की जहालत, दूसरे नस्ल की रिवायत, तीसरे नस्ल की अकीदत बन जाती है. तो प्लीज डोंट रिपीट, डोंट ट्रस्ट व्हाट यू सी. This era of knowledge has positive effect, but also more of negative misinformation spreading.
A true knowledge of deen will only end up falling in believing fake narratives and stereotypes. So please consume authentic information. Last is conclusion. Seeking knowledge is obligatory upon every Muslim. हर मुसलमान पर इल्म हासिल करना फर्ज है और यही वजह है जो हम लोग पीछे गए हैं बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज। और जो बताया था कि हमारा नॉलेज और मेन स्ट्रीम मीडिया का प्रोसेस ऑनगोइंग है वो इस वजह से है क्योंकि जो चैनल क्रिएट होंगे जो पेजेस बनेंगे वहाँ पे 4 to 5 मंथ का एंड गोल सिर्फ और सिर्फ स्टीरियोटाइप और कल्चरल प्रैक्टिसेस के बारे में है स्प्रेड करना। लेकिन उसके बाद जैसे सब जो आईएमएस के टीएल सारे हैं वो कुछ ना कुछ कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल कुछ लोग सीरत पढ़ रहे हैं, कुछ लोग हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, कुछ लोग कुरान तफसीर कर रहे हैं। तो वो लोग और ज़्यादा एक स्टेप आगे बढ़ेंगे अपग्रेडिंग ह्यूमन रिसोर्सेज। वही सारे स्टेप्स फिर से फॉलो करेंगे, थोड़ा डीप में जाके रिसर्च करना और ज़्यादा फिर उसको लिखना आर्टिकल फॉर्म में या फिर बुक जिसको लिखनी है बुक लिखना और फिर उसको वीडियो फॉर्म में बनाना, इस्लामिक स्टोरीज टाइप सीरीज टाइप क्रिएट करना एंड पोस्ट करना। और जब नॉलेज होगी देन तो हम ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से दावत का काम कर सकते हैं। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी ज़या, आपकी प्रेजेंटेशन माशाल्लाह बहुत अच्छी थी और बहुत तहम्मुल से आपने सारी बात को वाज़ेह किया है। और हम चाहेंगे कि हैंड रेस कर लें, अगर किसी ने कोई क्वेश्चन करना है तो वो क्वेश्चन ले सकते हैं, कर सकते हैं। जी शेख शहबाज, आपको मैं अनम्यूट कर रही हूँ, आप क्वेश्चन कर लें। अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज़ आ रही है? जी आ रही है आपकी आवाज़। मेरा क्वेश्चन ये था, ये मतलब इस प्लान में मुझे शायद कंफ्यूजन हो रही है कि ये टू वे कम्युनिकेशन वाला प्लान है या वन वे है। मतलब ये सिर्फ हम सिर्फ इसमें इन्फ्लुएंस कर रहे हैं या उनसे मतलब डायरेक्ट जिस तरह होती है कम्युनिकेशन वो भी हो रही है इस प्लान में? ये सोशल मीडिया ऑनलाइन इन्फ्लुएंस क्रिएट कर रहे हैं, जिसको ऑफलाइन करना होगा वो कर सकता है, लेकिन मेन टारगेट सोशल मीडिया पे मतलब अपना ये जिनको हम इन्फ्लुएंस करें वो भी हमसे कांटेक्ट कर सकेंगे या बस हमने सिर्फ वीडियो बना के इस तरह, मतलब वन वे जो जो होता है इन्फ्लुएंस, सोशल एक्शन या सोशल इंटरप्रिटेशन, मतलब वो हमसे कांटेक्ट, मतलब जैसे टू वे। तो मेरा सवाल तो समझ गई होंगी। 2 वे कम्युनिकेशन कैसे हो सकता है ऑनलाइन? मतलब अगर, हाँ ऑनलाइन नहीं हो सकता, ये तो मैं समझ रहा हूँ। मतलब ये वन वे कम्युनिकेशन वाला प्लान है, मैं ये कंफ्यूज हो रहा था। जी तो मतलब इसको अगर हम टू वे में करते तो ज़्यादा बेटर होगा मेरे ख्याल से। ये मैं जी ओपिनियन दे रहा था। ऑफलाइन जिसको करनी है वो ऑफलाइन भी कर सकता है फिर। नहीं, ट्विटर स्पेस और इस तरह की जगह पे तो हो सकता है टू वे। जी हो सकता है। ओके, जज़ाकल्लाह। जी नेक्स्ट मोहम्मद एहसन, आप अनम्यूट कर लीजिए, क्वेश्चन करना है। जी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आपने ना एक बात की थी कि वो लोग हमें साइकोलॉजिकली करप्ट कर रहे हैं मिस इन्फॉर्मेशन दे के सोशल मीडिया के थ्रू। तो क्वेश्चन ये है कि कौन लोग हैं वो और वो क्यों कर रहे हैं? क्या ये मुसलमानों के लिए है या फिर दूसरे रिलीजन्स को भी कर रहे हैं? ये एग्जाम्पल हमने दिया था, एक वीडियो थी जो रिवर्ट मुस्लिम थी, वो एंटी इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन की मेंबर रह चुकी हैं, तो उन्होंने उनका एजेंडा बताया कि एक डेंजरस ग्लोबल वॉरफेयर चल रही है। और फेमिनिज्म वो लोग इस वजह से
स्टार्ट कर रहे हैं, फेमिनिज्म प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि उनका मेन अकीदा है कि अगर किसी जनरेशन को डाउन करप्ट करना है तो उनको आइडियोलॉजिकली उनको करप्ट करो, उनको मोरली करप्ट, और कुरान की यूज कर रहे हैं, कुरान की मिस इंटरप्रेट एंड इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन। जोया आपकी थोड़ी सी आवाज डिस्टर्ब हो रही है। आप रिपीट कर दें काइंडली। आई थिंक जोया डिस्कनेक्ट हो गई है या हेलो। जी। जी जोया आपकी आवाज नहीं आ रही थी, अब आ शायद रही नेट है? डिस्कनेक्ट हुआ है। जी जी अब आ रही है। आपने जो आंसर दिया ना वो क्लियर नहीं हो रहा था। आपने बताया कुछ। जी, वो एग्जाम्पल जो करप्ट आइडियोलॉजिकली करप्ट वाला था, वो हमने एक रिवर्ट की स्टोरी थी। वो एंटी इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करती थी। उनसे जब पूछा गया कि वहाँ क्या किया जाता है, ऐसा क्यों किया जाता है, तो वो बता रही थी कि वो लोग टारगेट कर रहे हैं मुस्लिम्स को, फेमिनिज्म और ये सारी आइडियोलॉजी डाल रहे हैं इस वजह से, क्योंकि उनका मानना है कि अगर मुसलमानों को करप्ट करना है तो उनकी वुमेन को सबसे पहले टारगेट करो, उनको कमजोर करो, फेमिनिज्म आइडियोलॉजी की कॉन्सेप्ट जो है वो डालो उनके दिमाग में, और कुरान वर्सेस को ही मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं। तो वहीं से हमने ये पॉइंट आपने लिया कहा था कि वो कि मुसलमानों को, जी जी, आपने कहा मुसलमानों को करप्ट कर रहे हैं, तो वो जी, क्यों कर रहे हैं? मतलब क्या सिर्फ मुसलमानों को ही कर रहे हैं? तो फिर इसके रिजल्ट में वो क्या चाह रहे हैं? इमोरलिटी को स्प्रेड करना उनका टारगेट है ना। इस्लाम में आजकल तो हर कोई इस्लाम ही को टारगेट कर रहा है। जी उन्होंने ये जो बताया है वैलिड एक पॉइंट दिया है जोया ने कि जो रिवर्ट होते हैं वो ये समझ सकते हैं कि पीछे से वो क्या चीज़ें इंटरनली उनके साथ उनके एज अ कॉम वहाँ पर क्या चल रहा था, तो उनकी हिंट्स उन्होंने ली हैं और उसको वो लेके ये पॉइंट उन्होंने क्रिएट किया है कि हमारे एज अ मुस्लिम या इस्लाम के खिलाफ क्या क्या प्रोपेगेंडाज हो रहे होते हैं, वो उस चीज़ को उन्होंने ऐड किया है अपने प्रेजेंटेशन में। और ओके ये ओके। पॉइंट वैलिड है कि जो रिवर्ट होते हैं उनसे हमें बहुत कुछ सुनने को मिलता है। जो इस्लाम कबूल करते हैं लेकिन पहले क्रिश्चियनिटी या यहूदियत या किसी और मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, तो वो वहाँ के प्रोपेगेंडास को जानते हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हमें मीडिया से मिल जाती हैं जो ऑथेंटिकेट करती हैं इस चीज़ को। थैंक यू सो मच। अब्दुल मतीन। जी एवरीवन, फीडबैक लिंक शेयर कर दिया गया है। काइंडली अपने क्वेश्चंस की सजेशन फीडबैक फॉर्म के जरिए हम तक पहुंचा दीजिएगा। जी नूर, कंटिन्यू कीजिएगा। जी जी थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है मेरी आपको? वालेकुम अस्सलाम। जी बिल्कुल आ रही है। देखिए मैं इसमें एक बात से इख्तिलाफ करता हूँ, स्पेशली टारगेटिंग द मुस्लिम्स। और गुड। द थिंग इज कि आप एक चीज़ को री इंटरप्रेट या उसमें कोई तकफीर या उसके अंदर कोई कह लें कि कोई अमेंडमेंट तब करते हैं जब आप उस चीज़ को पढ़ते हैं। दे गाइस डोंट रीड द कुरान, दे कैन नॉट रीड द स्क्रिप्ट, दे कैन नॉट अमेंड द स्क्रिप्चर। द पॉइंट हियर इज कि फेमिनिज्म इज वन। फेमिनिज्म को जितना ईस्ट ने इफेक्ट किया है उतना ही वेस्ट में भी इफेक्ट किया है। गोरे खुद फेमिनिज्म को बहुत ज्यादा प्रेज नहीं करते। आई थिंक इस्लाम ज्यादा फेमिनिस्टिक है एज कम्पेयर टू जो आपकी लिबरल फेमिनिस्टिक अप्रोच है।
फेमिनिस्ट इस्लाम इन अ सेंस के जितने वुमेन राइट्स इस्लाम में मिलते हैं एक औरत को, उतने फेमिनिज्म के अंदर उनको नहीं मिलते। ठीक है, मैं इसको बिल्कुल एक मुख्तलिफ एंगल से इसलिए देखता हूँ कि उनकी बात ठीक थी। वो दूसरे जो भाई कह रहे थे कि दो तरफा फीडबैक, उनका भी मैं मुद्दा इस बात को ये समझाऊं कि जब तक एक दूसरे से हम आई थिंक फीडबैक नहीं लेते किसी भी काम के ऊपर लोगों से अपने टास्क के बारे में, तब तक वो आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ मूव नहीं कर सकते। ये बहुत सिंपल है। दूसरी बात ये, जो सोसाइटीज जो करप्ट करना चाहती हैं ईस्ट को, उतनी ही करप्ट करना चाहती हैं बाकी की डिनोमिनेशंस को भी, जो अब्राहमिक, जो इलाह को मानती हैं, जो मोनोथीस्ट हैं, दे आर अगेंस्ट देम। और वो इस चीज़ को सिर्फ एज अ सिंबल लेते हैं, चाहे वो इल्यूमिनाटीज हैं या फ्रीमेसन्स हैं या कोई भी और। देखिए, अल्टीमेट वॉर हर इंसान की, जब खलीफातुल अल्लाह ने बनाया तो उसको बता दिया कि तुम दोनों जो स्पीशीज नीचे उतर रही हो, तुम दोनों नीचे कोएग्जिस्ट नहीं कर सकते। करते कोएग्जिस्ट हैं हम लोग, लेकिन फलसफा हमारा कोएग्जिस्ट नहीं कर सकता। ठीक है, एक ईमान का, दूसरा शैतान का पैकर है। जो शैतान का पैकर है, ठीक है, वो he will go against everyone who is monotheist, चाहे वो जुडाइज्म है चाहे वो क्रिश्चियन है। इलाह तक तो वो भी हैं, ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन भी और ज्यूज भी। ठीक है, तो हम स्पेसिफिकली ये नहीं कर सकते कि सारे का सारा जो है ना हम मुस्लिम्स के ऊपर आ रहा है। लाइक एक एक बंदे से आपको जेलसी उस वक्त होती है जब वो बंदा लाइक प्रोग्रेस कर रहा है। ठीक है, तो आपने तो कोई भी ऐसे सक्सेस का कोई भी ऐसा ट्रायम्फ नहीं बनाया, या आप मतलब कि मेन होल्डिंग बॉडीज में नहीं हो इकोनॉमिक्स की या किसी भी और चीज की, जहाँ पे हम ट्रायम्फ कर रहे हैं मुस्लिम्स। तो इसको इस एंगल से अगर हम देखेंगे, फिर हम एक और स्प्लिट कर देंगे चीज़ों को, कि हम बिल्कुल ही जो है ना उनको खुद हम फिर उनकी जगह पे आके ठहरते हैं। मैं इसको इस एंगल से देखता हूँ, मैं इसको उस एंगल से नहीं देखता जिस तरह से ये जो है मेरी बहन बता रही है। मे भी ठीक बता रही है, लेकिन मैं इसको कुछ इस तरह से बयान कर सकता हूँ जो मेरे जेहन में आ रहा है। बाकी मुझे करेक्ट करें अगर आप इसके बारे में कुछ और सोचते हैं तो। जी जोया, आप कुछ कहेंगी इसके बारे में कि आपने जो पॉइंट्स ऐड किए हैं और जो ब्रदर कह रहे हैं? जी नहीं, मेरे तक वॉइस बहुत स्लो आ रही थी। उनकी वॉइस बहुत स्लो आ रही थी। जी अच्छा, आप अपना भी जरा वॉल्यूम चेक कीजिएगा, मुझे तो क्लियर आ रही थी। आ, उनकी जो है पॉइंट अपनी जगह वैलिड होगा, लेकिन मेरे पास उसके लिए काफ़ी डिफरेंट पॉइंट्स हैं ब्रदर के लिए। और अगर जोया जवाब देती तो ज़्यादा बेहतर था, क्योंकि एज अ मुस्लिम हिस्ट्री जो कुछ मुसलमान अचीव करते रहे हैं और जो कुछ उनको मालूम है कि एक एज अ मुस्लिम हम कर सकते हैं, अगर नहीं भी किया तो भी, तो वो डर तो है अपनी जगह पे। और वो बेशक अल्लाह को तो मानते हैं, लेकिन सबसे एंड जो इस्लाम की सुपरमेसी उनको पता है कि होनी चाहिए थी और होनी है, तो उसके लिए वो डर उनको रहेगा ही। तो ये चीज़ एक है जो शायद इन सारी वजूहात के पीछे है। और उनके सिस्टम की जो खराबियां हैं वो तो हमें पता ही हैं, यानी कि जो तरक्की है या जो ऑब्वियस नज़र आ रहा है वो अलग है, लेकिन जो सिस्टम के वैसे कितना वो फॉलो कर रहे हैं कितना नहीं, ये भी तो हम देख रहे हैं ना उसको, सात चीज़ों को। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, मोहम्मद हसीब मुश्तबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अ, मेरा माइक म्यूट हो गया था। अच्छा, मेरा प्रेजेंटर से सवाल है सिस्टर जोया खान से, और वो ये कि आपने जितनी भी रिसर्च की है, काइंडली मुझे इसके बारे में बता सकती हैं कि इसमें इनपुट एक फर्द की है या इसमें कुछ और लोगों के भी इनपुट है इस सारी रिसर्च में, प्रेजेंटेशन में? मेरी कैप्टन ने थोड़ी सी हेल्प की है। हेलो। जी, वो मेरा माइक म्यूट हो गया, सॉरी सॉरी फॉर द डिस्ट्रप्शन। ओके, सो मेरा क्वेश्चन ये था कि मैं खुद भी कंटेंट मार्केटर हूँ और इस
सारी डोमेन को काफ़ी अच्छे से समझते हुए मेरे जहन में ये सवाल आ रहा था कि जब आपने कहा कि हमने इंफॉर्मेशन को खुद स्प्रेड करना है एंड वी हैव टू बिल्ड आवर ओन नैरेटिव्स जो कि काउंटर कर रहे होंगे उनके नैरेटिव्स को जो कि डिसइंफॉर्मेशन एक्चुअली फैला रहे हैं इस्लाम के बारे में। ऑल्सो मिस इन्फॉर्मेशन को भी काउंटर करना होगा। सो बेस्ड ऑन दैट हमने जो चैनल्स इस्तेमाल करने हैं, आपने कहा कि सोशल मीडिया पे इसके मतलब हम पोस्टिंग वगैरह करेंगे। सो क्या स्पेसिफिक चैनल्स आपने इसके लिए स्पेसिफाई किए हुए हैं और वो कौन कौन से चैनल होंगे वगैरह वगैरह, इसके बारे में डिटेल्स बता दें। नहीं, अभी हमारा रोड मैप सिलेक्ट होना था, अभी कुछ प्रिपेयर नहीं हुआ है, बनेगा, क्रिएट होगा चैनल। जी, जोया आप इनको थोड़ा और क्लियर जवाब दे दीजिए जो भी उन्होंने पूछा है। हेलो, मेरी वॉइस आ रही है? जी जी आ जी, रही है। वॉइस आ रही है। थोड़ा जी सा मतलब और इन डिटेल बात कर वाज़ेह कर दीजिए थोड़ी सी और। मतलब अभी हमारा कोई वर्क स्टार्ट नहीं हुआ है, ये सिर्फ अभी प्लान, आइडियाज और स्टेप शेयर हुए हैं। अब सेलेक्ट हुआ है रोड मैप तो स्टार्ट होगा वर्क, तो मे भी चैनल और पेजेस क्रिएट हो, इतना डिटेल में हमें नहीं पता है। सो ये हर टीएल कर रहा होगा, इसके बारे में कुछ क्लैरिटी है या कुछ स्पेसिफाई हुआ है कि हर टीम लीड अपने थ्रू भी कर रहा होगा कि या स्पेसिफिक चैनल्स होंगे एक्चुअली कि जो कि इसका काम कर रहे होंगे? तो ये हम लोगों को ये कुछ बताया स्पेसिफाई गया हुआ था है इसके बारे में? कि हमारी टीम करेगी, यानी मतलब हमारे टीएल्स, हमारा ग्रुप हो सकता है, मतलब मेन। इसको ये कहते हैं ना कि एक इंसान जो है वो कुछ सोच के निकलता है और फिर उसके साथ कारवां मिलता जाता है। मैं अकेला ही चला था जाने में मंजिल, मगर लोग साथ मिलते गए और कारवां बनता गया। तो जब प्लान्स जो है वो फाइनल होंगे और रोड मैप्स यहाँ शेयर भी हो रहे हैं, उसके हिसाब से जिस चीज़ को बहुत लोग जो हैं वो अप्रिशिएट भी करते हैं और उसके साथ मिलना शुरू हो जाते हैं, वो प्लान एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाता है। और लाइक माइंडेड जो लोग होते हैं वो साथ चलना शुरू कर देते हैं। ठीक है। ऑलराइट शुक्रिया। जी, साइम सिद्दीक, आप अनम्यूट कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मेरा सवाल थोड़ा मेरे ख्याल में मैंने टॉपिक फॉलो नहीं किया, लेकिन मेरा सवाल जनरली यही है कंप्लीट आईएमएस से कि आईएमएस खैर मिशन तो वाज़ेह ही है कि इस्लाम का रिवाइवल, इस्लाम के निज़ाम को वापसी लाना इंटेलेक्चुअल और स्ट्रगल है, पॉलिटिकल स्ट्रगल है। लेकिन एक मुझे जो है वो नज़र आता है कि अभी फॉर एग्जांपल अभी मैसिव लेवल पे लोग कैंपेन्स करें ना, अपनी इलेक्शंस कैंपेन्स, और वो तो एक अ, तो मैं समझता हूँ कि ये कैंपेन्स जो हैं, वो इलेक्शन कैंपेन्स जो हैं, इस सिस्टम को, जो अभी करंट सिस्टम हमारे ऊपर डेमोक्रेटिक सेकुलर निज़ाम जो नाफिज है, वो इसको सस्टेन करने के लिए मैं समझता हूँ ये कैंपेन्स हैं। तो हमारी क्यों इसके लिए जो है वो एज अ कंप्लीट आईएमएस क्यों हमारी जो है वो कोई मैसिव लेवल पे या फिर एज अ कंप्लीट वो मूवमेंट नजर नहीं आ रही कि अगेंस्ट दिस जो, जो हम लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे पूरे इस उसको, सेटअप को, इंटरनेशनल ऑर्डर को। और क्योंकि हम लोग प्रेजेंटेशन तो हम सुनते रहते हैं, लेकिन क्योंकि ये एक ऐसा ये ऐसा वक्त है कि इसके अंदर हमारी जो मैसेज है वो ज्यादा लेवल पे जो है वो प्रोपोगेट होना चाहिए, आई थिंक। तो इस हवाले से मुझे कोई अगर बता दे कि कोई इवन के अभी जो इस्लामाबाद के अंदर प्रोटेस्ट हो रहा है, जो अभी ये ये भी मेरे ख्याल में शायद मुझे नहीं पता, लेकिन मैं कहना चाह रहा हूँ कि अभी एक्टिविटीज हमारी क्यों नहीं हो रही इस हवाले से। तो अगर हो रही हैं तो मुझे क्लियर कर दें।
अगर नहीं हो रही तो क्यों नहीं हो रही? अच्छा, ये जो क्वेश्चन है आपका प्रेजेंटर से तो हटके है। मैं उस्मान जी से जी। कहूंगी कि अगर वो इसको कुछ एड्रेस कर सकें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम चलो। अस्सलाम। डॉक्टर नूर रिपीट करेंगे, अब क्वेश्चन क्या था? ये अभी की जो पॉलिटिक्स के हिसाब से आईएमएस को क्या करना चाहिए, जो सारी कैंपेन चल रही हैं आउट ऑफ द आईएमएस इलेक्शन के लिए, तो हम्म। वो इसी सिस्टम को अडॉप्ट करने के लिए और इसी सिस्टम को लेके चलने के लिए आ रहे हैं। साइम, अगर आप, मैं नहीं, करेक्ट हूँ या आप इसको और सवाल मजीद? मेरा ये है कि अभी हमारे जियो पॉलिटिक्स में बहुत बड़े बड़े इवेंट्स हो रहे हैं जो हमें नजर आ रहे हैं, और वो जो है वो जैसे गजा का इवेंट अभी भी हमें नजर आ रहा है कि वहाँ पे अभी भी किलिंग हो रही है, और कश्मीर, और ये कश्मीर के ऊपर भी जो तो इवेंट्स हमें ग्लोबल लेवल पे नजर आ रहे हैं, और मैसिव लेवल पे दुनिया के अंदर प्रोटेस्ट हो रहे हैं। तो पाकिस्तान के अंदर हमें सिर्फ जो है वो कुछ जो है वो ऑर्गेनाइजेशन लीड करते जा रही हैं जो भी इस्लामिक, लेकिन हमें जो कहने का मकसद है कि अभी जो इलेक्शंस होंगे और उसके अंदर एक ड्रामा स्टेज होगा, तो मैं समझता हूँ कि इसके अंदर जो अवाम है, जो पब्लिक है, उसको राइट डायरेक्शन के अंदर मोबिलाइज करने के लिए, क्योंकि आईएमएस इंटेलेक्चुअल स्ट्रगल कर रही है, तो इंटेलेक्चुअल और पॉलिटिकल स्ट्रगल कर रही है, तो उसके अंदर अभी वो कोई रोल प्ले कर रही है, कोई एक्शन प्लान है, कोई मुझे क्योंकि एक्शन कोई नजर नहीं आ रहा, क्योंकि ये तो हमारे लिए हाई टाइम है एज अ कंप्लीट आईएमएस की मैं उससे बात कर रहा हूँ। तो कोई हो रहा है तो आप मुझे बता दें, अगर नहीं हो रहा तो क्यों नहीं हो रहा? देखें, इंटेलेक्चुअली तौर के ऊपर अभी फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट को क्लियर करना ज़रूरी है, ठीक है। और अगर आप समझते हैं कि फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट कंप्लीट है, तो आपको आईएमएस आईएमएस को एज ए फिलोसॉफिकल चीज़ की क्लियरेंस को लेके आगे पॉलिटिकली सैवी होना इंडिविजुअली तौर के ऊपर खुद ज़रूरी है। आईएमएस ने एज एन ऑर्गेनाइजेशन अपनी डायरेक्शन बड़ी देर से सबको एक्सप्लेन की हुई है, ओरिएंटेशन वीडियोस के अंदर भी एक्सप्लेनेशन मिली हुई है आपको, कि हम्म सबसे पहले इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर है, फिर साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, और उसके बाद ऑन ग्राउंड चीज़ों के ऊपर जाना है। अभी हम्म एजेंडा के अंदर आईएमएस के अपने अंदर भी क्वालिटी क्वालिटी के ऊपर देखा जाए तो इंटेलेक्चुअलिज्म उस तरीके से रेज नहीं हुआ अभी। सो वी आर हम्म ट्राइंग टू रेज दैट ऑन ए सर्टन लेवल, जहां पर आपके पास बेहतरीन तरीके से मोबिलाइज हो सकती हैं चीज़ें। अभी हम्म आपके पास रिसेंट इवेंट्स जितने भी होते हैं या इनसाइड आईएमएस आप देखते हैं, अपने ग्रुप्स के अंदर देखते हैं, तो आपको इस चीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा तरीके से एक चीज़ नज़र आती है कि इमोशनल क्वेश्चन की कमी है, कम्युनिकेशन बेहतर तरीके से प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाती among the TLs as well. तो there are a lot of things which we have to learn. तो IMS वो चीज़ें अभी प्रोवाइड कर रहा है, तो हमें उसकी तरफ फोकस करना है। when the right time comes, obviously सब चीज़ें ऑन ग्राउंड होंगी, बट राइट नाउ फोकस्ड ऑन दिस थिंग। अब इसके एस्पेक्ट में इंडिविजुअल तौर के ऊपर आप क्या कर सकते हैं, उसके लिए आईएमएस ने अच्छे तरीके से आपको साहिलुद्दीन ने भी डायरेक्शन दी थी, जिस तरह लास्ट टाइम गदा के मौके पे बताया था, मस्जिद जाके मोबिलाइज करें, सबका इंडिविजुअल काम है। तो इसी तरह पॉलिटिक्स जो पाकिस्तान में चल रही है, उसकी बेस के ऊपर भी इंडिविजुअल तौर के ऊपर आप अपनी जो सही नरेटिव है उसको एक्सप्लेन करें, बट साथ में अपने आप को मेजर भी करते रहें कि आप इंटेलेक्चुअली तौर के ऊपर कहाँ पे खड़े। बिकॉज अगर आपका इंटेलेक्चुअल पूरा नहीं है और आप मोबिलाइज करने के लिए जा रहे हैं, तो अल्टीमेटली ऑन द लॉन्ग रन आप फेल हो जाएंगे। हम इस फेलियर से बचना चाह रहे हैं। थैंक यू। तो इसके अंदर मेरा काउंटर वो है कि जो पॉलिटिकली और इंटेलेक्चुअली मतलब कैपेबल लोग हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह एमएस के अंदर मैं समझता हूँगे, तो वो क्यों ग्राउंड्स के अंदर मुझे नजर नहीं आते, और वो क्यों जो है वो मतलब कि बहुत ही एक मेरा मतलब लॉजिकल सवाल यही है कि वो क्यों मुझे जो है वो कोई ऐसी कैंपेन्स के अंदर और अवेयरनेस उसके अंदर नजर नहीं आते। क्या हम सिर्फ जो इंटेलेक्चुअली डेवलप हैं वो सिर्फ यही काम कर रहे हैं कि वो नीचे जो लोग हैं उनको इंटेलेक्चुअली डेवलप करें, वो मासेस से इन्वॉल्व होना वाला मैं समझता हूँ कि वो तो अभी बहुत जरूरत है मासेस से इन्वॉल्व होना, कोई ऐसे पब्लिक स्पीकर। देखिए, पहली बात ये मासेस का लेवल बहुत बड़ा है, एंड हम्म आपने कैसे इंटरप्रेट किया है कि जो लोग इंटेलेक्चुअली लीड आईएमएस के अंदर इन्वॉल्व है, वो हम्म। प्रॉपर तौर के ऊपर आगे काम नहीं कर रही या ऑन ग्राउंड काम नहीं कर रही, आपने किस तरह इंटरप्रेट किया है? मतलब कि एक आपको जो है वो आप जब देख रहे होते हो कि मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो अपनी एक कैंपेन्स कर रही है, तो यहाँ पे क्योंकि मैं नहीं कह रहा कि वो इस पॉलिटिकल पार्टीज को मैं इससे कंपेयर नहीं कर रहा, लेकिन हमारा काम तो
इन द एंड जो है वो पॉलिटिक्स ही है, और वो अलग अलग लेवल की पॉलिटिक्स है। लेकिन मतलब मेरे कहने का मकसद ये है कि और आपको नजर आते हैं ट्विटर के अंदर मुख्तलिफ लोग कैंपेन करते हुए। हमारा जो फॉर एग्जांपल मैसेज है वो जो है वो इस तरीके से प्रोपेगेट नहीं हो रहा, मुझे ऐसा लगता है। वो आपको लग रहा है क्योंकि सही तरीके से शायद कन्वे नहीं हो पाया। साहिल दीम इज गोइंग ग्लोबली, ऑस्ट्रेलिया से यूके पहुंच गए हैं अब, जस्ट टू कन्वे द मैसेज। तो आप लोगों को नजर आना चाहिए कि वी आर डूइंग आवर ओन काइंड ऑफ कैंपेन, ठीक है, वो सबसे हट के है और उसको नहीं, हमें साथ साथ फॉलो अप करना है। वो इन दी एंड आपके पास ऑन ग्राउंड पे ही जाएगी, ठीक है। अभी रिसेंटली आपको अगर चीजें अंडरस्टैंडेबल नहीं है तो रिसेंट पॉडकास्ट वगैरह आप देखिए, देयर आर क्लियर मैसेजेस कि क्या कर रहे हैं आईएमएस एज एन आईएमएस, क्या कर रहे हैं साहिल टीम इटसेल्फ क्या कर रहे हैं, और बाकी हमें क्या मैसेज मिल रहा है कि हमने क्या करना है। तो आई थिंक वी शुड फोकस ऑन दिस, और बाकी इसके ऊपर इंशाल्लाह डिस्कशन करते रहेंगे। अभी चूंकि प्रेजेंटर्स के पास और भी क्वेश्चन होंगे तो आप फीडबैक में अपना क्वेश्चन सबमिट करवा दें, इसके ऊपर आपको इंशाल्लाह डिटेल आंसर भी मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू। जी बहुत शुक्रिया खिजर, थैंक यू सो मच। आयशा, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ, आप क्वेश्चन ले लें। जोया को- हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ, अच्छा, मैंने ना शुरू में तो इनकी प्रेजेंटेशन नहीं उस तरह सुनी थी, तो मेरा इसके जो अभी भाई बात कर रहे थे, मैं उसी सिलसिले में बात करना चाह रही हूँ कि आईएमएस से मेरा भी यही क्वेश्चन है कि हम लोगों को ये तो कह रहे हैं कि आप इंटेलेक्चुअली प्रिपेयर हो जाएं और एवरीबॉडी शुड लीड, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि हर शख्स लीड नहीं कर सकता। लीडर एक ही होता है और उसके नीचे जमात बनती जाती है, जैसे आपने अभी कहा कि कारवां बनता जाता है, तो कारवां का हर शख्स इंटेलेक्चुअल नहीं हो सकता। तो हम ऐसा क्यों सोचते हैं कि हर शख्स अपनी ड्यूटी में वो लीड ही करेगा? ऐसा क्यों नहीं हो सक रहा कि एक लीडर हो और उसके पीछे नॉर्मल लोग हों? क्योंकि हर शख्स इंटेलेक्चुअल भी नहीं हो सकता, और हम कुछ लोग ऐसी एज में हैं कि अब हम इस वक्त नॉलेज गेन करने लगे, तो मे बी हमारे दिमाग और हमारी एनर्जी उस तरह नहीं है जो यंग लोगों की है। तो क्या हम लोग कुछ भी नहीं फिर कर पाएंगे? क्योंकि हम लोगों को वो इल्म हासिल करने के लिए उम्र दरकार है। तो जो हम लोग अब लेट एज के लोग हैं, उन लोगों के लिए क्या स्ट्रेटेजी है आपके पास? वो हम लोग क्या कर सकते हैं? इसके अगर मेरा क्वेश्चन का कोई आंसर दे सकें तो प्लीज। थैंक यू। जोया, आप कुछ आंसर करेंगे, इसमें कुछ ऐड करेंगे? जी, नहीं, मेरे पास तो नहीं आंसर है इसका। नॉलेज अच्छा आयशा, तो एक्चुअली आप आईएमएस को अगर ज्वाइन किया, कितना टाइम हुआ है मुझे नहीं पता आपको, तो आप ये चीज़ जो है ना इसको कैटेगराइज करें कि जहाँ हम जैसे कुछ ज़्यादा एज के लोग हैं वहाँ पर यंगस्टर्स भी बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पर। और आपने टीम लीडर्स की जो बात की है, तो कुछ टीम लीडर्स होंगे जो बनना चाहते होंगे और उनको पॉलिश किया जाएगा, उनको यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म मिलेगा जहाँ वो वर्क कर सकेंगे। तो जो हम जैसे लोग हैं जो साथ एज को अपने समझ रहे हैं कि ज़्यादा हो चुकी है और हम नहीं कर सकते, हालांकि इल्म के लिए तो कोई कैद नहीं है, लेकिन हम उनको बकअप तो कर सकते हैं। हम यहाँ रहेंगे और हम देखेंगे कि कौन इस काबिल है और उसको उभारेंगे और उसको सामने लेकर आएंगे। तो आईएमएस जो है एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ आप प्रैक्टिकली अपने आप को प्रूव कर सकते हैं, और जो लोग और कुछ नहीं कर सकते वो दूसरों को सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, आयशा, वो बात ठीक ये है। बहुत छोटा जो है ना वो फासला नहीं है जो हमने तय करना है। हमें टाइम लगेगा इस चीज़ को कवर अप करने में और वहां तक लेके जाने में। जो चीज़ें लैग कर रही थी उनको पूरा करने में टाइम चाहिए, और ये स्टार्ट हो चुका है। और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम नहीं कर रहे थे और अब हम कर रहे हैं, और ये फैलता जाएगा तो इंशाल्लाह पूरे माहौल पे असरअंदाज होंगी। अच्छा, मैं पूछना चाहती थी कि हमारा अल्टीमेट गोल क्या है, मतलब हम किस तरफ जा रहे हैं और हमने क्या अचीव करना है? रेस करना, आईक्यू लेवल को रेस करना, जो एक
नॉर्मल मुस्लिम का आईक्यू लेवल जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है, और ख़ास तौर से इन साइट्स पे जो पाकिस्तान और इसके नेबरिंग कंट्रीज भी कह सकते हैं। बहरहाल इंडिविजुअली हम पाकिस्तान को भी ले लें तो हमें लगता है कि हम बहुत पीछे जा रहे हैं। तो उसके लिए हमें जिस तरह आप साइकोलॉजी की क्लासेस ली जाती हैं, क्रिटिकल एनालिसिस की क्लासेस ली जाती हैं, तो आपका ख्याल है कि ये कुछ हमें बेनिफिशियल हैं? मुझे इस चीज में कुछ वो डाउट है कि मेरा नहीं ख्याल कि इस चीज से हमें कुछ हासिल हो रहा है। मैं चाह रही थी कि आप लोग कुछ फीडबैक लें और हम ग्रुप में अपने डिस्कस करें कि हमें क्या अभी तक हमने गेन किया है, और अब हमने मजीद मतलब हमारा फर्स्ट डे में क्या एक्सपीरियंस था, और अब हम इतनी क्लासेस के बाद हम कहाँ पे पहुंचे हैं, और क्या हमारा आईक्यू वाकई रेज हुआ है या हम वहीं पे ही हैं जहाँ पर हम थे। तो इस सिलसिले में थोड़ा सा मैं चाह रही थी कि हम ग्रुप्स में डिस्कस करें, हम सब मेंबर्स आपस पे एक दूसरे से डिस्कस करें, और जिसको भी जो भी फायदा हुआ है और किस तरीके से हुआ है वो हमें बताएं। ये बहुत अच्छा आपने एक सजेशन भी दी है, और मेरा ख्याल है कि अपना पॉइंट ऑफ व्यू सब ऐड करते रहते हैं, जिनको फायदा होता है वो बताते जी भी हैं, लेकिन इसको डिस्कस होना चाहिए। और ग्रुप लेवल पे ऐसी एक्टिविटीज का इनिशिएट किया जा सकता है जिसमें जी आप और ज़्यादा इस चीज़ को एनालाइज कर सकें। और टाइम जो है अभी हमें जितना भी हुआ है वो अभी बहुत कम है, हाँ लेकिन फिर जी भी रिजल्ट्स आ रहे हैं, जो प्रेजेंटेशंस आ रही हैं, जो लोग काम करके यहाँ तक पहुँच रहे हैं वो इन ग्रुप से ही आ रहे हैं। डिफरेंट टॉपिक्स पे काम करते हैं, रिसर्च करते हैं, काफ़ी मेहनत होती है। जी। ये अच्छा स्टाइल नहीं था हमारा। जी बिल्कुल। अच्छा मैं हम चाहती रिसर्च थी कि नहीं करते थे, हम इंडिविजुअली भी क्रिटिकल एनालिसिस नहीं नहीं करते करते थे। थे। हाँ जी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि हर शख्स को इंडिविजुअली एक्सरसाइजेज दी जाएं ताकि वो हर शख्स बिजी रहे अपने। जैसे हम लोगों को पहले पेजेस आते थे कि आप ये पेजेस पढ़ें, बुक्स हमें रेफर की जाती थी शुरू में जब बिल्कुल, स्टार्ट आप किया अपने था। ग्रुप्स में बिल्कुल आप ऐसे करें ना कि आप खुद इनिशिएटिव लें। यही तो बात है कि हम अपने लिए जो आई सोचते हैं कांट मैसेज वही इन हमने ग्रुप ना, वो इनिशिएट करना है। सिर्फ टीम, वो जो हमारा ग्रुप लीडर है ना वो मैसेज कर सकते हैं। तो मैं फिर उनको रिकमेंड कर तो सकती हूँ कि आप वो। आईएमएस में हैं? जी, अच्छा, मैम फिर ऐसा सायरा हो के नहीं साथ सकता। मेरा। फिर आप देख लीजिएगा, तो जी उसको आप कांटेक्ट करें सीएच से ठीक। भी, और चेक कर लें इस जी चीज़ को। जी। ऐसा नहीं हो सकता। एवरीवन हम्म। कैन पार्टिसिपेट इन द ग्रुप। नहीं, मैंने एक प्रेजेंटेशन की ओके। थी और मैंने रिसर्च की, पढ़ा, और मुझे बहुत अच्छा लगा। जो चीजें हमने कभी नहीं पढ़ी थी वो हमने पढ़ी, मतलब मुझे कुछ दिन लगे और मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे लिए भी बहुत अच्छी थी वो एक्सरसाइज। मैं चाहती थी कि वो मुझे दोबारा ऐसी एक्सरसाइजेज दी जाएं ताकि मैं कुछ करूं। और हर शख्स को चाहिए कि मतलब हमें चाहिए कि हम सबको दें इंशाल्लाह अभी ताकि हम नेक्स्ट जो सब है ना वो पार्टिसिपेट करें। आपको बहुत कुछ करने को मिलने वाला है। और इंशाल्लाह। जहां पर भी आपको लग रहा हो कि और ऐसा कुछ होना चाहिए, वो सजेशंस आप जो है वो फॉर्म में भी, फीडबैक फॉर्म में ऐड कर दें, ठीक है। और उसको इनिशिएट लें अपने ग्रुप्स में। ठीक है। ठीक हो थैंक यू गया। सो मच थैंक यू। योर थैंक यू। टाइम, थैंक यू। कंसर्न। हाफिज। नोमी, आपको मैंने अनम्यूट की रिक्वेस्ट भेजी है, आप पूछ लें अपना जी क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम। जी मेरी आवाज़ आ रही है? जी आ रही। जी बस मुझे एक दो लाइनें ऐड करनी है, शायद सिस्टर को क्लियर हो जाए कि देखें, जो लीडर की बात की ना कि लीडर इंटेलेक्चुअल है और हम सब बड़े के नॉर्मल किस्म के बंदे हैं। ये सहाबा की जो जमात थी ना वो सब इंटेलेक्चुअल्स थे। और इसका मतलब लीडर का ये नहीं होता कि लीडर ने आपको इशारा करना है और आपने उसको ब्लाइंडली फॉलो करना है। एक्चुअली हमारे साथ यही होता है, हजारों साल से हम बादशाहों के हुक्म सुनते आए हैं, फिर आगे हम ब्रिटिश राज उनके हुक्म सुनते आए, फिर आगे चल के फिर ये जो हमारे जमींदार हैं और पॉलिटिकल जो जिन्होंने भी कब्जा किया हुआ है सिस्टम पे, अब उनके हुक्म सुनते हैं। तो हमारे जहन में नहीं आता कि हम सोच ही नहीं सकते कि यार हम आगे कुछ हम इंटेलेक्चुअल अपने उस चीज पर कोई काम करें जो आईएमएस अभी कर रहा है। तो इसमें मुझे कोई परेशानी नहीं है। मैं इनको शायद मतलब थोड़ा सा अगर डर है तो ये मैं बता सकते, मेरा ख्याल है कि जिसने आईएमएस ज्वाइन किया ये हुआ है। आपका बहुत अच्छा पॉइंट है।
जी जी नहीं, जी मैं कह रहा हूँ आईएमएस जिसने ज्वाइन किया हुआ है ना, उसने तो वो जंजीर तोड़ दी, या आधा काम तो हो चुका है। जो आईएमएस में इस वक्त लोग बैठे बिल्कुल हुए हैं, सही कह रहे हैं। वो खुद अपना काम, उनका दिमाग, वो जंजीर टूट गई उनकी, जो हजारों साल की जंजीर थी। तो दूसरा, वो जो साइम भाई सवाल कर रहे थे कि हमें उस तरह की कोई मूवमेंट शुरू करनी चाहिए, देखें आप उन मूवमेंट्स को ना देखें। कुछ मूवमेंट्स ऐसी होती हैं जो आपको आवाम की नीड, जैसे मार्केटिंग में होता है ना कि नीड आवाम की देख के आप प्रोडक्ट आप लॉन्च करते हैं, तो फिर आपका जो है कारवां बहुत बड़ा हो जाता है। तो वो इसलिए पीछे होता है कि आवाम खुद वो चाहती है। आज अब आप अगर कोई ऐसी बिदत बता दें ना आवाम के सामने जो बड़ी मजेदार किस्म की बिदत हो, तो पूरी आवाम चल पड़ेगी, क्योंकि हमारी आवाम के जहन ऐसे हैं। तो उसके लिए आपको मूवमेंट बनाने की जरूरत नहीं है इन चीजों के लिए। मजा तो तब है जब आप किसी को रिवर्ट करें एक्चुअल इस्लामिक टीचिंग पे। जब वो लेके आएंगे वो बहुत मुश्किल है, वो नहीं होगी हमसे। तो उसके लिए आपका ये नहीं कि पीछे आपके पास आवाम बड़ी बनेगी तो आप कामयाब हो, ऐसा नहीं है। आपके पीछे 10 बंदे भी है ना, वो हक के लिए चलते जाएंगे, आप जाए अपनी जिंदगी पूरी करें, मर जाएं, फिर इस इमारत को आगे आने वाले बनाएंगे। आप सिर्फ अपने आगे वो बंदे छोड़ के जाएं। तो ये ऐसा नहीं है कि आपको बैठ के 20 दिन में, हो सकता है हम 20 साल भी कामयाब ना हो, पर एटलीस्ट हम वो ईंट अपनी डाल तो दें ना उसके अंदर। आगे कुछ ऐसे लोग तो छोड़ जाए ना, वो हमारा काम आगे बढ़ाए। ये भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही किया था। ठीक है जी। बिल्कुल सही है। बहुत शुक्रिया फॉर योर इनसाइट्स। सादिया, आपको अनम्यूट की रिक्वेस्ट भेज रही हूँ। जी मेरा ये जो सिस्टर ने अभी सवाल किया था ना कि हम जो बड़े लोग हैं हम किस तरह इसको कर सकते हैं। पहले मैंने भी जब आईएमएस ज्वाइन किया तो मैंने यही मुझे लगा कि ये जो यंगस्टर्स हैं शायद इनके पास ज्यादा एनर्जी है और यही इसको लेके चल सकते हैं और सारा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये रियलाइज हुआ कि जो हम बड़े लोग हैं ना, हम तो उस एज से गुजर के आके हमने वो प्रॉब्लम्स देखे हैं। हम जानते हैं कि हमने कहाँ गलती की थी और हम अगले जनरेशन को गाइड कर सकते हैं उस प्रॉब्लम से निकलने के लिए। तो मुझे ये लगा कि शायद हम एक बैकअप प्लान के तौर पे उनको एनर्जी मजीद उनकी बढ़ा सकते हैं इस उसमें, कि आप वो चीजें जो हमने नहीं सोची थी या हमारी क्रिटिकल थिंकिंग नहीं थी, हमने भी फॉलो ही किया था बस उसको, और हमने कभी नहीं सोचा था इन चीजों के बारे में। तो मेरा ख्याल है कि हम वो चीज अपने इर्द गिर्द के 10-15 यंगस्टर्स में तो कम से कम एटलीस्ट वो बढ़ा सकते हैं ना। और दूसरा ये कि जो उन्होंने कहा कि जी एक लीडर हो और वो बाकी मतलब लीडर को फॉलो करने वाले जो होते हैं उनको भी अपना कोई लेवल होना चाहिए, ताकि लीडर बहुत बिलो लेवल पे आके उनको ट्रेन ना करे। एटलीस्ट जो उसको फॉलोअर्स हैं उनके अंदर भी कोई थिंकिंग हो, ताकि लीडर को आगे चलने में ज्यादा आसानी हो। मेरा ये पॉइंट था। थैंक यू। बहुत वैलिड पॉइंट है। और आपने एक पॉइंट जो ऐड किया कि आपने साथ 10-15 लोगों को भी कोई कर ले, तो यही साहिल अदीम की भी बात है कि आप 20 लोग भी अगर इनिशिएट ले लेते हैं कि किसी को आप ट्रेन कर लेते हैं, सपोर्ट कर लेते हैं, तो और उनको उठने में मदद दे देते हैं, तो आप मतलब बहुत बड़ा काम करेंगे। और वो ब्रदर ने भी सही कहा कि हो सकता है कि 20 साल भी हमें कुछ रिजल्ट ना मिले। रिजल्ट्स आते हैं बहुत बाद में, लेकिन आपने एक इनिशिएटिव ले लिया है और जंजीर तोड़ दी है। नजफ इमरान, आपका कोई क्वेश्चन है? नजफ, अनम्यूट योरसेल्फ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्वेश्चन तो नहीं, यहाँ पे जो अभी थोड़ी देर क्वेश्चन हो रही थी उसमें मैं कुछ थोड़ा सा ऐड करना चाह रही थी। शुरू में जो दो सवाल हुए उस पर मुझे यूँ लगा जिस तरह हम चूंकि एक शुरू से देखते हुए आए हैं और सोच, हमारी एक सोच है कि एक लीडर हमें मिल जाएगा और हम सब उसके पीछे जाएंगे, हम सड़कों पे निकल आएंगे और हम कोई बगावत कर देंगे और इनकलाब आ जाएगा। हमें थोड़ा सा इस सोच से बाहर निकलना होगा कि ये जो हमने एक इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर की बात करते हैं, उसका पहला पॉइंट ही ये है कि आप अपना आईक्यू लेवल इतना बढ़ा लें कि एज एन इंडिविजुअल अगर मैं कोई आर्टिकल देखती हूँ अपने रिलीजन के अगेंस्ट, अपने कम्युनिटी के अगेंस्ट, कुछ मैं देखती हूँ जो कंटेंट नेगेटिव शेयर हो रहा है, मेरी मेरी इतनी नॉलेज हो कि मैं सोशल मीडिया पे जाके उसका जवाब दे सकूँ। तो एक वो मतलब वो एक हमारा माहौल एक पॉलिटिकल सा, वो जो भाई ने बात की वो बादशाहत वाली,
हम थोड़ा सोचते हैं कि बाहर निकले ना तो और भी बहुत से फ्रंट्स हैं जिन पे हमें काम करना है, इंडिविजुअल भी हमें काम करना है, उसके लिए हमें अपने आप को एक तरह से ट्रेन करना है, पॉलिश करना है। तो मुझे ये लग रहा है कि हम यहाँ पे इस मकसद से आए हैं, इसलिए नहीं आए कि अब हम बाहर निकल के और वो प्रोटेस्ट करें। वो इंडिविजुअली मैं करूँ, मैं बाहर जाऊँ, प्रोटेस्ट करूँ, मैं उसके लिए आर्टिकल लिखूँ, सब कुछ, लेकिन यहाँ पे हमें पॉलिश किया जा रहा है कि हम लोग कहीं पे किसी फोरम पे भी हों तो हम अपने रिलीजन को, अपने आप को इतनी नॉलेज हो कि हम उसका जवाब दे सकें और उसको प्रोटेक्ट कर सकें। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये था। वो काफी लंबी डिस्कशन होगी, काफी देर से मैं बोलना चाह रही थी, बहुत अच्छी पॉइंट्स रखे हैं भाई ने, आपने भी और आप लोगों ने। तो बस एक ये चीज मैं बीच में ऐड करना चाह रही थी, इसके लिए टाइम लगेगा हमें ट्रेन होने में। उसमें एज का कोई मतलब मैं तो नहीं समझती कि मेरी इतनी एज हो गई है कि अब मैं क्या करूंगी। नहीं, आप किसी भी एज में अपने रिलीजन के लिए काम कर सकते हैं और अपना आईक्यू लेवल आप बढ़ा सकते हैं, अपने आप कुछ भी सीख सकते हैं। इवन की तो कोई, मेरा ख्याल है कैद, उम्र की कोई कैद नहीं होती है हाथ से करने की। जी, मेरा ख्याल है कि ये जो वोट्स हैं वो ज़्यादा हो गए हैं कि हमें इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर में किस तरीके से मूव करना है, और काफ़ी मेंबर्स ने ये बात ऐड की है। तो मैं अनीस मुगल को अनम्यूट की रिक्वेस्ट भेजी है। आप भी कुछ ऐड करना चाहते हैं या क्वेश्चन करना चाहते हैं? जी अस्सलाम वालेकुम जी। मैं ऐड करना चाहूँगा अपना पॉइंट ऑफ व्यू कि ये इंटेलेक्चुअल वारफेयर और क्रिटिकल थिंकिंग मेरे ख्याल से कितनी ज़रूरी है कि जैसे अभी हमारे जितने भी लीडर हैं, वो अभी भाई ने पीछे सवाल किया था, बात की थी कि हम फौरन मतलब कि क्यों नहीं कर सकते या करते। अभी जैसे भी जितने भी फॉलोअर्स हैं इन लीडर्स के, उनमें ये थिंकिंग है कि वो इनको रोक सकें या वो सवाल कर सकें कि ये मतलब गलत स्टेप है। अभी हमारे मौजूदा प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो जितनी भी स्टेटमेंट दे रहे हैं या जो भी उन्होंने स्टेप लिए हैं, वो सब के सब भी गलत जा रहे हैं। तो ये इसलिए ज़रूरी है। मेरी जी बिल्कुल, आपकी आवाज़ आ रही है। आपका भी पॉइंट वैलिड है कि अंडरस्टैंड करने के लिए ज़रूरी है क्रिटिकल एनालिसिस करना आता हो और अवेयरनेस हो। जी आपका अवेयरनेस जो है लीडर, वो बहुत बड़ी जंग है। आपने आपने अपने लीडर को कहाँ पे रोकना है या सवाल उस पे उठाना है, वो भी तो जरूरी है ना। उसको कौन रोकेगा? जी बिल्कुल। आपका कोई क्वेश्चन भी है अनीस? चलें, मूव टू रेहान। जी रेहान, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अनम्यूट कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी आवाज़ आ रही है? जी आपकी आवाज़ आ रही है। मैम, जो आयशा मैम ने सवाल किया था कि लीडरशिप क्वालिटी की, उसकी उसका मैं जवाब देना चाहूँगा। जी आई थिंक लीडरशिप क्वालिटी हम सब के अंदर होना चाहिए। ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम पे भी जो सहाबा थे, उनके अंदर अ, उन्होंने लीडरशिप क्वालिटी उन्होंने डेवलप किया था, तभी इतने सारे लोगों को पॉलिटिकली मोबिलाइज कर पाए थे। सो इंटेलेक्चुअल सबको होना पड़ेगा, बट लीडरशिप क्वालिटी की भी ज़रूरत है। क्योंकि अब एक एग्जांपल लेता हूँ कि कोई एक वार है, कोई एक वार जोन में। सो कोई एक लीडर है, सपोज लीडर को कुछ हो गया, तो उसके अंडर में जो रहता है फिर उसको तैयार किया जाता है कि यू आर द लीडर नाउ। अभी तुमको फॉलो किया जाएगा, तुम्हारा कमांड फॉलो किया जाएगा। तो सबके अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए। और ये क्वालिटी अगर नहीं होगी तो छोटे छोटे लेवल पे भी, सपोज अगर किसी को इस्लाम के ऊपर लेके आना है, तो वो सुनेंगे नहीं। फिर ये क्वालिटी अगर नहीं होगी, उनकी बात नहीं सुनेंगे लोग। आई थिंक दिस इज इम्पोर्टेंट। लीडरशिप इसीलिए साहिल सर ने क्वालिटी आपने सही कहा। इसीलिए मैं साहिल सर ने एक टीम टीम लीडर चुना है, इसीलिए क्योंकि लीडरशिप क्वालिटी चाहिए। जी बिल्कुल। तो फीडबैक फॉर्म जो है वो चैट में शेयर हो चुका है। सब अपना फीडबैक ज़रूर दें, और कोई सजेशंस हैं तो वो भी ऐड कर दें।
अगर किसी और का कोई क्वेश्चन है तो हैंड रेस कर लें, नहीं तो हम सेशन क्लोज करते हैं। आई थिंक किसी का और क्वेश्चन नहीं है, और सारी बात जो है वो यही है कि आप किसी भी लेवल पे कुछ भी कर सकते हैं। लीडरशिप का मतलब सिर्फ ये नहीं है, इन क्वालिटीज का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप उसको लीड करेंगे किसी चीज को, आप परफॉर्म करेंगे। तो अपनी क्वालिटीज को ऊपर लेकर आएंगे और जिस हद तक कंट्रीब्यूट कर सकते हैं वो करेंगे। तो यहाँ पर सेशन एंड करते हैं, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट सेशन में मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वाह, वाह, वाह।